खावर नईम हाशमी के नाम और काम से कौन वाकिफ नहीं। सहाफत में उन्हें बहुत ही आला और ऊंचा मकाम हासिल है। उन्होंने आमरीयत के दौर में हक गोई की बादाश्त में कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त की, कोड़े खाए। खावर नईम हाशमी के वालिद फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता थे। वो अदाकारी के साथ साथ हिदायतकारी भी करते थे, लेकिन खावर नईम हाशमी ने फिल्मों की बजाय सहाफत में नाम बनाया। खावर नईम हाशमी ने फिल्मों में क्यों काम न किया, किस एक वाक़े ने उन्हें इंडस्ट्री छोड़ने पर मजबूर किया, मौजूदा दौर की कौन से बड़े फैशन डिजाइनर की वालिदा और उसकी बेटी के साथ काम करने का एजाज हासिल हुआ, ये सब हम बताएंगे खावर नईम हाशमी के कलम की जुबानी आज की इस वीडियो में। एक सीनियर मोस्ट और बैनुल अक़वामी शोहरत की हामिल खातून फैशन डिजाइनर की वालिदा किसी जमाने में फिल्मों में छोटे मोटे रोल किया करती थी। मैंने उस खातून को पहली बार 1968 में बारी स्टूडियोज में देखा। वो फ्लोर 5 में 1 घंटा दौरानिए की डॉक्यूमेंट्री फिल्म मुकद्दस इमानत में एक मामूली से रोल के लिए बुलवाई गई थी। एक मजदूर फनकारा की 10-12 साल की बेटी बेबी भी उस फिल्म में एक अहम किरदार अदा कर रही थी। मेरा किरदार उस फिल्म में मरकजी नौइयत का था। रंगीला मेरे बाप और नासिरा माँ के किरदार में थी। एक दिन उस बूढ़ी एक्टर फनकारा ने मुझे बताया कि वो नईम हाशमी साहब की 1957 में रिलीज होने वाली फिल्म निगार में काम कर चुकी हैं। अब वो एक्स्ट्रा स्पायर भी हैं। फिल्मी लुगत में एक्स्ट्रा स्पायर उसे कहते हैं जो हीरोइन के साथ नाचने के लिए या हीरो या विलन की लड़ाई मार कुटाई में शामिल लोग फराहम करते हैं। यानी फिल्म के ऐसे मनाजिर जहाँ ज्यादा लोगों की आर्जी जरूरत हो या छोटे मोटे किरदार के लिए दरकार हो। उस जमाने में फिल्में बहुत बना करती थी और तमाम स्टूडियोज के फ्लोर डे नाइट बुक हुआ करते थे। निगार खानों के दरवाजों पर भी सैकड़ों नौजवान इस आस पर खड़े नजर आते कि कोई एक्स्ट्रा रोल उन्हें मिल जाए या उन्हें उनके पसंदीदा किसी एक्टर एक्ट्रेस की एक झलक ही नजर आ जाए। घरों से भाग कर आने वाली लड़कियां निगार खानों के दरवाजों पर ही दलालों और तमाशबीनों या स्टूडियो मुलाजिमीन के हत्थे चढ़ जाती। निजी इस बूढ़ी खातून की 4 बेटियों में से एक थी जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ। उसका एक बेटा भी था जिसका इंतकाल हो गया था। निजी ने बेबी के नाम से चाइल्ड स्टार के तौर पर फिल्मी दुनिया में कदम रखा। कदम क्या रखना जी, उसने तो आंख ही एवेन्यू स्टूडियो के फवारे पर खोली थी। आज की इस काबिल एहतराम निजी ने, जिसे अब लोग किसी दूसरे नाम से जानते हैं, कई 100 फिल्मों में फिरदौस, नगमा, शिरीन, सलोनी और उस दौर की बड़ी हीरोइंस के बचपन के रोल अदा किए। उसकी एक बहन शब्बू ने भी कई फिल्मों में डांस या सानवी किरदार किए। बाद में वो लाहौर में स्टेज की मारूफ हीरोइन भी रही। बेबी ने कभी अपने माजी पर पर्दे नहीं डाले। वो अपनी जिंदगी पर किताब भी लिखना चाहती हैं और अपनी दास्ताने हयात पर फिल्म भी बनाना चाहती हैं। अब इस बूढ़ी एक्स्ट्रा के हवाले से एक वाकया जिसकी रावी उसकी बेटी बेबी है। सख्त सर्दी का मौसम था, रात ढल रही थी। बूढ़ी एक्स्ट्रा बारी स्टूडियो के एक सेट पर इस इंतजार में थी कि आर्टिस्ट और दूसरे लोग कब खाना खाते हैं। उसके 5 बच्चे घर में भूखे माँ की वापसी के मुंतजिर थे। जब सबने खाना खा लिया तो बुढ़िया ने बचा खुचा खाना समेट लिया। वो ये झूठा खाना चादर में छुपाए बारी स्टूडियो के गेट से बाहर निकलने लगी तो निगार खाने के चौकीदार ने शक पड़ जाने पर उसे रोक लिया। चौकीदार उसकी चादर उतरवा कर तलाशी लेना चाहता था और बुढ़िया तलाशी से बचना चाहती थी। चौकीदार ने शोर मचाकर लोग जमा कर लिए और जब इस बूढ़ी एक्स्ट्रा की चादर उतरी तो रोटी और सालन के ढेर सारे टुकड़े जमीन पर गिर गए। मैंने उस बुढ़िया की बेटी बेबी को 12 बरस की उम्र में पहली बार देखा था। वो मुझसे छोटी थी। मेरे वालिद नईम हाशमी फैमिली प्लानिंग वालों के लिए 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री के राइटर और डायरेक्टर थे। दीगर अदाकारों में वो खुद और रुखसाना भी थी। फैमिली प्लानिंग की ये फिल्म हसन तारिक मरहूम को बनाने के लिए मिली थी। वो अपनी दूसरी फिल्मों की तकमील में मसरूफ थे जिसके बायस उन्होंने ये फिल्म हाशमी साहब को बनाने के लिए दे दी। जैसा कि मैं बयान कर चुका कि इस डॉक्यूमेंट्री का मरकजी किरदार मैं अदा कर रहा था। मैं रंगीला के 7 बच्चों में सबसे बड़ा और बेबी मेरी सबसे छोटी बहन का किरदार अदा कर रही थी। उस रात जो सीन फिल्माया जा रहा था उसमें हम सब किरदार मौजूद थे। सीन कुछ यूँ था कि मेरे फिल्मी अब्बा रंगीला के बचपन के एक दोस्त नईम हाशमी अपनी बीवी रुखसाना के साथ कई साल बाद हमारे घर आते हैं। घर का दरवाजा बजता है तो मैं कुंडी खोलकर बाहर जाता हूँ। दरवाजे पर 2 मेहमान खड़े होते हैं। उनके हाथ में मिठाई का डब्बा। मैं बच्चों की तरह मिठाई उनसे छीन कर घर के एक कोने में चला जाता हूँ और जल्दी जल्दी डब्बा खोलकर मिठाई खाना शुरू कर देता हूँ। इस दौरान एक हाथ मेरी तरफ बढ़ता है। ये हाथ है मेरी छोटी बहन बेबी का जो चाहती है कि मिठाई का एक टुकड़ा मैं उसे दे दूं। मैं सीन की डिमांड के मुताबिक उसे मिठाई देने की बजाय एक जोरदार चांटा रसीद करता हूँ। मैंने हाथ हल्का रखने की बजाय पूरी कुव्वत से उसे चांटा रसीद कर दिया। बेबी बुरी तरह फ्लोर के पक्के फर्श पर गिर जाती है। उसे सर पर चोट लगती है और सच्ची मुच्ची खून भी बहने लगता है। सेट पर मौजूद किसी शख्स को हकीकत का इल्म ना हो सका और सीन ओके हो गया। इसके बाद गूंज सुनाई दी, सबकी शाबाशी तालियों की। हाशमी साहब कैमरामैन सरवर गुल से कह रहे थे, ओए पुत्तर है मेरा पहला शॉट ही ओके क्यों ना होंदा। मुझे लगा जैसे मैं दलीप कुमार बन गया। अगला सीन टेक होने में कुछ वक्फा था। मैं चहलकदमी के लिए बारी स्टूडियो के फ्लोर 5 से बाहर निकल आया। ये सोचते सोचते स्टूडियो के मेन गेट तक पहुंच गया कि अब मैं फिल्म नगरी का बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाऊंगा। सारा पाकिस्तान मुझे भी पहचाना करेगा। लोग मुझे भी राह चलते हुए देखा करेंगे। मेरा नाम लेकर मेरी तरफ इशारे करेंगे। मैं इन्हीं ख्यालात और सोचों में गुम स्टूडियो के गेट पर पहुंचा और वहां अचानक मुझ पर हमला हो गया। मेरी ही उम्र के 8-10 लड़के थे। सब दिल खोलकर मेरी पिटाई
कर रहे थे, घूंसे और लाते मारते हुए गालियां भी बक रहे थे और एक ही बात कह रहे थे, तूने बेबी को सच्ची मुच्ची का थप्पड़ क्यों मारा, उसका सर क्यों फाड़ा, तुझे हम बताते हैं कि थप्पड़ होता क्या है। मुझे अच्छी खासी फेंटी लगाकर वो लड़के रफू चक्कर हो गए। मुझे मारने वाले यकीनन बेबी के साथ एक्स्ट्रा लड़के थे और अब तक न सिर्फ बात पहुंच गई बल्कि उन्हें मेरे फ्लोर के बाहर निकलने की खबर भी हो गई। मैं वापस फ्लोर 5 पहुंचा। अभी तक अगले शॉट की तैयारी हो रही थी। मैं एक नुक्कड़ पर पड़ी कुर्सी पर जा बैठा, वालिद समेत किसी को खुद पर तशद्दुद के इस वाक़े से आगाह न किया, क्योंकि ये एक हीरो की तौहीन थी। इस वाक़े के बाद फिर मैंने कभी एक्टिंग की तरफ ध्यान न दिया।